देखिए आप ध्यान से 46 नंबर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत पर चरण या अस्तर नहीं है। नहीं क्या बात कर रहे हैं जी, ये बार बार आपको बताया गया है। ऐसा वेन हिले वाला आ रहा है नू। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला दिया है कौन चीज, दृश्यकरण। इसी को क्या कहते हैं, मानसिक स्तर, या इसी को कहते हैं जासूसीकरण। ठीक है, सब एक ही नाम है। तो वेन हिले से याद रखिएगा, विश्लेषण इन्हीं का है। आइए कह रहे हैं कि कौन चीज, स्वयं सिद्धि। स्वयं सिद्धि का मतलब है दृढ़ता। लास्ट वाला में सिद्ध करता है ना, वही है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 46 के, बी होगा, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 है। कह रहा है कि गणित में निरंतर और व्यापक, निरंतर में लगातार और व्यापक। ठीक है, कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो कौन कौन सम्मिलित होगा, तो छात्रों की अवधारणा समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि। हाँ, छात्र की जो अवधारणाएं होता है, जो कंसेप्ट होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं, उसको मतलब समझाते हैं। अगला कह रहा है क्या कि कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशत के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना ये करते हैं, सामूहिक प्रगति को देखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। कह रहा है अगला की सी नंबर, संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति ये भी जांच करते हैं ना, संपूर्ण वर्ष जब होता है योगात्मक कि गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी जिसमें दिया हुआ है आप सही कर लीजिए, है कि नहीं। अब देखिए 48 कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण, मानचित्रण के बारे में सही नहीं है कि नहीं। मानचित्रण के बारे में क्या सही नहीं है, इसी चीज के बारे में क्या क्या है दर्शाया गया है और बताया गया है। देखते हैं कह रहे कौन चीज सही नहीं पूछना है, यानी कि 3 को दिया रहेगा और एक क्या नहीं है गलत रहेगा, 3 को सही रहेगा। पहला, मानचित्रण उच्च कक्षा उच्च गणित में कई विषयों का आधार यानी कि मूलाधार बनाता है। हाँ, मानचित्रण से बहुत कुछ हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, और इसके आधार मानकर ये सही है। मानचित्रण जो होता है दिक स्थान यानी कि खाली वाला जगह होता है, क्या करते हैं खाली खाली डैश डैश दिया रहता है, यह दिक स्थान वाला, उस चीज को क्या करते हैं संबंधित सोच यानी कि सृजनात्मक सोच करते हैं, को क्या करते हैं मजबूत करता है, ये चीज हमारा दिया हुआ रहता है। करके मानचित्रण से समानुपातिक सोच को बढ़ावा देती है। हाँ, नहीं देती है, मानचित्रण से समानुपातिक सोच को बढ़ावा देती है। मुड़े मत लाइए, सीधा सीधा ये लाइए। अब देखिए मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है, केवल आसपास के ही शामिल होता है, नहीं सबका होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है 48 के। आइए 49 कह रहा है निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाले प्रश्न है। बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी बंद सिरे वाला प्रश्न है कि नहीं, मुक्त सिरे वाला प्रश्न, ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऐसे 5 संख्याओं की सूची बनाओ, ऐसे माने कौन तरह से 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दहाई स्थान पर 5 आएगा, यानी कि दहाई स्थान पर 5 आना चाहिए। और कितने अंक की संख्या, 3 अंक की, तो बहुत सारी संख्या होगा, है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि 178 और 184 के बीच 5 पूर्णांक संख्या को लिखे। देखिए सीमित कर दिया, कितना कितना 178 और कितना 184 के बीच को 5 को क्या लिखना है, 5 पूर्ण संख्या, तो सीमित कर दिया ना जी। इससे नहीं अलग आएगा और इससे नहीं आगे जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा, होगा नहीं, बोलिए। हाँ, अरे तो भैया सुनिए, तो 5 के इसके अंदर है ना, है तो बंद नहीं होगा, नहीं इधर जाना है ना इधर आना है, इसी में कूदते रहिए, 5 बंधन हो गया। आइए अब कह रहे हैं कि ऐसे 5 संख्याओं को 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है, तो 2 को से अधिकार बनेगा, 25-25 बनेगा, 10-40 बनेगा, 30-20 बनेगा, है कि नहीं, तो मुक्त होगा। ए, बी और डी मुक्त है और जबकि सी क्या है बंद है। देखिए करें 50 नंबर की, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। देखिए आपको गणन यानी काउंटिंग करने के लिए, गणन करने के लिए हम गणित सीखते हैं, संख्याओं के बारे में जानते हैं। करे क्रम सूचक, क्रम में बताया जाता है कि नहीं, जैसे बताया जाता है कि भाग
इसी के संदर्भ के अनुसार बताते हैं। नहीं, अंकित संख्या, हाँ अंकित मान बताते हैं ना, जातीय मान अंकित मान। तो ए बी सी गलत, सी गलत है और बाकी सब सही है। ए बी डी गलत, सही है। संदर्भ अनुमान आके नहीं बताते, किसी संदर्भ में संख्या नहीं बताते हैं कि ये ऐसा होगा तो इसी का टेबल होगा। थोड़ा सही है जी। देखिए ये कह रहा है कौन सी, ये VBI है। 51 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। आपको क्या करेगा कि लंबाई, लंबाई का मापन, कौन सी लंबाई का मापन, यानी देखिएगा आप लोग नोट कीजिएगा कितना टेस्ट हो गया ना, 14 को। तो माप से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। लंबाई के मापन में कह रहा है कि पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को कि अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय हाँ क्या करिए, हाथ बिलंद मने हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है? पहला देखिए ऑप्शन, वह विद्यार्थी को क्रियाकलाप गतिविधि में व्यस्त रखना चाहती है। नहीं, व्यस्त रखना नहीं चाहती है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह रोचक होता है। नहीं, व्यस्त रखेगा तो रोचक होगा कभी नहीं। कारण कि वह अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती है कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है। नहीं, ये नहीं होगा जी, कैसे होगा? वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों को वस्तुओं का मापन करने का अभ्यास करे। नहीं, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए एक बताए थे कि मानक, अमानक, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, प्रासंगिक, अप्रासंगिक, ऐसा बोलते ना। वो चाहती है कि विद्यार्थी मानक के लिए मापन के लिए मानक इकाई की आवश्यकता को क्या करे, समझे। जॉर्ज पोलिया भी कहे थे, न्यूमैन भी कहते हैं कि किसी चीज को पहले हम पढ़ते हैं तो उसके बाद समझते हैं, और समझने के बाद उसका आंसर हम क्वेश्चन देते हैं, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 51 का डी सही है सबका। आइए, कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के 52 नंबर, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर पैमाना, ठीक है, रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के मापन, फेरा के मापन का विषय पढ़ाए जा रही थी। छात्रों को भ्रांति है, माने गलती, ठीक है, हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि समनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापक इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकते हैं? पहला देखिए, अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों के अर्थों को अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ाने के लिए कहकर, ऐसा हम कहेंगे तब समझेंगे अंग्रेजी में। नहीं, जब भी पढ़ाते समय, माने कि जब कभी या पढ़ा रहे हैं, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जब क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तब अध्यापक को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में क्या करना चाहिए, प्रयुक्त, ठीक है, समाहित प्रयुक्त करना चाहिए। इसके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए, तब जाके बच्चा समानार्थक शब्द का समझ पाएगा, तब आंसर देगा। हमारा बी आंसर होगा 52 का। आइए 53 नंबर, कक्षा 3 क्या कर रहा है? कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं दो दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ, यानी कि दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, ठीक है, यानी कि 2 दहाई में से क्या कर रहा है कि 2 इकाई घटाती हूँ, तो उत्तर क्या होगा? ऐसा सवाल कर रही है। छात्र में से एक छात्र जवाब देता है, उसका उत्तर होगा क्या? 0। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संदर्भ में सही है? छात्र द्वारा दिए गए उत्तर सही है, ये सब बात नहीं जानेंगे। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कैसे हम लोग गोली दिखाकर स्थानीय मान की काउंटिंग करके तब बताएंगे, तब बच्चा समझेगा। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? शिक्षक को अभ्यास के लिए 10 सामान्य प्रश्न देने चाहिए। वैसे ही प्रश्न 10 दे देंगे तो रहेंगे हम जगन जी, ऐसा कार्य नहीं करेंगे। देखिए, कह रहा है कि शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? गलत है कि सही है? तथा स्वयं सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न को हल करने के लिए बढ़ जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है।
53 के ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए भिन्न की देखिए बार बार 1 to 5 में आपका भिन्न भी दे रहा है भिन्न करक भिन्न के योग की अवधारणा कंसेप्ट के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को क्या कर रहे हैं मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक है डैश विषय वस्तु क्रियाकलाप, उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। यानी पहले आप क्या सीखे हुए हैं उस पे क्या कर रहे हैं, उस पे आधारित प्रश्न को दिया जा रहा है, उस पे आधारित प्रश्न को क्रियाकलाप पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। समय की क्षति, समय नष्ट कर रहे हैं नहीं, ऑप्शन नंबर 54 के सी होगा। आइए 55 प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर जब पाठ्य पुस्तक हम पढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक की कोडिंग पढ़ाते हैं, तो अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना सही है। अवधारणा माने कंसेप्ट होता है, उसका कंसेप्ट के अनुसार क्या करते हैं उसका परिचय देते हैं, न कि अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। ऐसे करेंगे तो उसका होगा पुस्तक में अवधारणा कंसेप्ट पूरा होगा, बहुत सारे प्रश्न डाल देंगे तो नहीं होगा। देखिए ये भी सी नंबर ऑप्शन है कि यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। देखिए आकर्षक और रंगीन होगा तो बच्चे सीख जाएंगे। खाली कि अवधारणाओं का सही मानकलन विधि का द्वारा दिया जाना चाहिए, मानकलन विधि के द्वारा देना चाहिए नहीं। पहला है कि अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए, कंसेप्ट के अनुसार परिचय देना चाहिए, है कि नहीं। आइए 55 का ए होगा। 56 देखिए एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण ठीक है का एक निश्चित तरीका, यानी कि कौन से फॉर्मूला कौन से मैथड समझना है उस पर तर्क करना है, इसका एक निश्चित तरीका होना चाहिए, अन्वेषित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है, सही की जा सकती है कि छात्र को विशेष अनुशिक्षण देकर नहीं, अन्वेषण माने खोज होता है, अन्वेषण उपागम हस्त कौशल ठीक है, हाथ से करके तो क्या करेंगे सामग्री का उपयोग ठीक है, जिसके द्वारा अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, संबंध को क्या करेंगे जोड़ना, छात्रों को चर्चा में शामिल करना। ये चीज हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। कभी बच्चों को चर्चा में शामिल करके बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 56 का बी होगा। देखिए 56 का सी में दे रहा है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोहरा कर लिखना चाहिए नहीं, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने पर बल देना चाहिए नहीं। 56 का बी आंसर होगा, अब बाकी सब नहीं होगा। 57 देखिए कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चे के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित क्या करते हैं, शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे, संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। तो बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। ऐसा काम नहीं करना है कि अधिक से अधिक पूरा कागज दीजिए, आप पढ़ने के लिए समय नहीं है कि नहीं। कहा कि अभिभावकों को परामर्श देना चाहिए कि बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाया जाए नहीं। आइए अगला ये करे कि बच्चों को अनेक अवधारणाओं और कार्यविधि क्या करेंगे ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, ये सही नहीं होगा जी। उसको क्या करेंगे कि बच्चों को उनके अवधारणात्मक कंसेप्ट में और कार्य विधि जो काउंटिंग कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो क्वेश्चन ज्ञान के बीच में क्या करेंगे संबंध स्थापित करने में सहायता करेंगे। कारण कि बच्चों के अंत में वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना नहीं, ये तैयार नहीं करते हैं। 57 नंबर के सी होगा। आइए 58 नंबर कथन दिया है कि शिक्षक छात्रों से को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमा ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है। माने सुसाध्य माने सही ढंग से कार्य करता है ठीक है, के साथ अधिक अनुकूल है कौन, भूमिका अनुभव में, विश्लेषण में, प्रदर्शन में, आगमनिक विधि जो है, आगमनिक विधि जो है यानी कि आगमन विधि के क्या करते हैं एग्जाम्पल दे देकर उसको बताते हैं, इसमें इस विधि को द्वारा हम सिखाते हैं किसी ढूंढने के लिए, सुसाध्य करने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए। 58 का बी होगा जी। हाँ निरूपण कौन सी पढ़ना, चिन्ह संकेत। देखिए 79 एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आसपास पड़ोस यानी कम से कम 5 परिवार में कक्षाएं 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़ों एकत्रित करने के लिए कहता है। मैंने आंकड़ा क्या करना है, एकत्रित करना है, गणना करना है ठीक है उस चीज को। आप क्या कर रहे हैं भैया, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप के उद्देश्य की अति उपयुक्तता से वर्णन करता है,
मैंने सबसे बढ़िया कौन सी है ढूंढना है। मेरे विद्यार्थियों को पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति क्या करते हैं, जागरूक कराना। नहीं, प्रकरण, प्रकरण एक होता है, आप लोग पढ़ाए होंगे टीचिंग में, नहीं पहले प्रकरण लिखे होंगे, उस पर पूरा सारा प्रश्न क्वेश्चन दिए होंगे, है कि नहीं। प्रकरण आंकड़ों का क्या होता है, प्रबंधन का परिचय देना, ये चीज हम देते हैं, आंकड़ा तैयार करते हैं तो इसका परिचय देते हैं और ये कराते हैं। ऑप्शन नंबर 59 का बी होगा। विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, नहीं। विद्यार्थियों को एक आवश्यक अवकाशकालीन गृह कार्य देना, नहीं। 59 का होगा बी। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण जॉर्ज पोलिया, बार बार आ रहा है जी, उसने नोट करवाए थे। जॉर्ज पोलिया का क्या है, द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरण में नहीं है। तो जॉर्ज पोलिया बोले हैं कि किसी समस्या को समझना चाहिए, किसी योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, ये सब बात बोले हुए हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि योजना का संचालन करना चाहिए बनाने के बाद। मान लीजिए प्लानिंग बना दिए, उसका पढ़ नहीं रहे, उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन पुनः योजना बनाना, एक बार योजना बना रही है, उस पर कार्य नहीं कर रही है आप, वैसे योजना के अनुसार नहीं ढल रही, तो फिर पुनः कहेंगे, फिर पुनः बनाएंगे, बार बार बनाइएगा, ऐसा काम नहीं करते हैं। ये नहीं होगा, 60 के सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत है, सही है। इसके अकॉर्डिंग हाँ निकालिए आप।